लोगों में भी जोश है, माहौल है, लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं। जल्दी उम्मीद है कि जब भी मतदान होगा तो भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। एक पॉलिटिशियन बनना, अभी तक आप IAS रहे हैं और पॉलिटिशियन का आना कैसा लग रहा है इसका? क्या आप संभाल पाएंगे बस्ती की जनता को? जब सरकारी अफसर होता है वो भी बीच में रहता है और उनकी नीचे नीचे कार्यकलापों से परिचित रहता है, इसे इसके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपके अभी तक जो जॉब रही है उसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा आपके ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है तो क्या बस्ती राजनीति में भी कोई दाग नहीं लगेगा आने वाले समय में? भगवान की कृपा रहनी चाहिए, हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा ही होगा। चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी अब आप क्या मानते हैं चंद्रमोहन जी के आने से क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? देखिए, आपने सबसे पहले तो जो कहा कि ये सीट कांग्रेस की रही है तो वो बहुत गलत कहा है। कांग्रेस को यहाँ 35 साल हो गए जीते हुए और पिछले कुछ वर्षों से हो सकता है कि निर्दलीय की सीट रही है और जी उसके कुछ कारण रहे हैं, पर इस बार आप देखिए जन सैलाब और ये कार्यकर्ता जो जोश से भरे हुए हैं, मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बस्ती विधानसभा क्षेत्र में खिलेगा 100%। एक ईमानदार IAS का पॉलिटिक्स में आने से क्या फर्क पड़ेगा बस्ती की जनता को? जी देखिए, एक जो उम्मीदवार होता है, एक लीडर जो होता है, उसका तो प्रभाव होता ही है, साथ ही जो कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और लीडर जो कि उसके बहुत सारे अपन कह सकते हैं उसमें ईमानदारी का है, मेहनत का है, ऐसे कई गुण मिला के मैं कह सकता हूँ प्रत्याशी को बहुत अलग बनाते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय होगी। आप जैसे जो युवा है वो बस्ती का युवा किधर वोट दे रहा है आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो एक व्यक्ति को मिलना था। मैं भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहा था, टिकट की मांग कर रहा था, पर अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिंबल एक ही व्यक्ति को मिलना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय चंद्रमोहन जी को टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से जब मैं इनके साथ खड़ा हूँ, जो मेरे साथ हजारों युवा खड़े थे वो भी आदरणीय चंद्रमोहन जी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा जी को मजबूत कर रहे हैं। इस बार जो क्या लगता है कि कांग्रेस ही पीट करने जा रही है या बीजेपी सत्ता परिवर्तन कर रही है? देखिए, मैं आपको अगर आप कहीं लिख के देने की बात हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इस बार संपूर्ण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो होटलों वाली सरकार थी, ये नाती के बाड़े की जो सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए सरकार तैयार बैठी है। हमने तो पूर्व में भी, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा प्रदेश मंत्री का दायित्व भी है, तो हमने नाती के बाड़े से लेकर BD कल्ला जी के बंगले पर ताला लगाने का काम भी हमने किया था। सर, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन और अपना पोजीशन बताओ। मैं रामकेश मीणा, भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा प्रदेश का मंत्री हूँ और बस्ती से जिला परिषद सदस्य हूँ। ये कलेक्टर भी लिया था, संभोग आयोग भी लिया था और ये शिक्षा विभाग का बोर्ड का मालिक भी लिया था चीफ, और ये मुकेश उद्योग भी लिया था। ये जो भी काम किया है वो अच्छा किया है और ये किसी भी आयाम में उनका मान किया है, अपमान नहीं किया है। जो अवेदना में कोई दिया है हमें, भाई वो पालना में नहीं था, संविधान में नहीं था, उसको मना भी किया है और घर पर सेवा भी करता है। एंटी ग्रुप वाला भी बहुत इनका इंतजार किया है, बाकी उनकी कोई बात नहीं है। नाम क्या है? नाम देवाराम जी, दाद गांव बिलासपुरा। और अगर ये है न तो ये मर्यादा खत्म हो रही है, इसलिए चंद्रमोहन जी को उतारा यहाँ पे। यह क्या है कि जो भी अगर जाता है न उनकी बेइज्जती होती है, माई का दूध पी के सब लाल अच्छा होता है, सब प्रेम से जाता है, बाकी उनकी बेइज्जती होती है। कन्हैयालाल जी को नारकटी उसमें 5 लाख रुपया दिया। एक मोमडन आपने कानपुर में एक्सीडेंट है कि मेरा, उनको 55 लाख रुपया दिया। एक TMC को वो दिया है और एक नौकरी दी है। यहाँ क्या हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहे हो? मुसलमान की नहीं है सर, ये जैसे ढूंढता है मैं वो अपना आप कुदरती बताता है, हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये है वल्लभ भाई पटेल था में, जो हैदराबाद को आजाद करवाया था, वो सब ढूंढते हैं आदमी।
पूछ ले, क्या नाम है? सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण शर्मा। हाँ सत्यनारायण जी, क्या जनमोहन जी का क्या लग रहा है? बढ़िया प्रचार चल रहा है, बढ़िया जीतेंगे बढ़िया वोटों से, और करीबन 40,000 वोटों से जीतेगा। 40,000। पर ये सीट तो हमेशा निर्दलीय या कांग्रेस की रही है। नहीं, अब की बात परंपरा टूटेगी और बदलेगी। आपका नाम क्या बाबू जी? हमारे को डबल इंजन की सरकार जानी है और कांग्रेस नीचे। मोहम्मद इलियास खान। मोहम्मद इलियास जी, क्या बस्ती विधानसभा सीट से आते हैं? बस्ती विधानसभा सीट से ही हैं आप? बस्ती विधानसभा जटवाड़ा के अंदर मैंने 10 साल नौकरी करी है। अच्छा। मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक है मेरा। हाँ। और क्योंकि मैं चंद्रमोहन जी को बहुत दिल से चाहता हूँ, तो मैं उनके प्रचार के लिए स्पेशल आया हूँ। तो एक मुसलमान होते हुए बीजेपी में या हिंदुत्व वाले में आप कैसे बैठे हुए हैं? क्या आप बीजेपी के? बीजेपी हमारे देश की एक पार्टी है और सब पार्टियों का आदर सम्मान करने का हमारा धर्म है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान पैदा हुआ तो पर्टिकुलर पार्टी के लिए हो। आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा वोट तो जब बीजेपी में जाएगा तो बीजेपी में जाएगा, वैसे जहाँ हमारा इलाका होगा। लेकिन इसके अंदर स्पेशल काम करने के लिए आया हूँ। चंद्रमोहन एक आईएएस ऑफिसर पॉलिटिक्स में आता है, लगभग जैसे बहुत से आईपीएस आ चुके हैं। मीणा समाज में हम बहुत से लोगों को देख चुके हैं, तो क्या फायदा मिलेगा बस्ती की जनता को? भाई आई नो वेरी वेल तो श्री चंद्रमोहन जी आईएएस ऑफिसर है, एक सुलझे हुए इंसान है। जब सुलझे हुए इंसान राजनीति में आएगा तो सुलझे हुए फैसला करेगा, एक तरफा फैसला नहीं करेगा। वो हक और शक्ति के साथ वो काम करेगा और हम तो उम्मीद ये करेंगे कि उनको मंत्री पद मिले और आगे इस हमारे रास्ते में फायदा मिले। आपको लगता है कि भाजपा की नीतियों से मुसलमान जो है वो भाजपा को वोटर बनेगा आगे? डर लगता है भाजपा से? ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा से डरने का कोई सवाल नहीं है। हम केवल अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। अनेक देवताओं को नहीं मानते, एक देवता को मानते हैं, हमारा अल्लाह है। अल्लाह सबसे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो डरना किससे? अब यहाँ सवाल ये कि नीति किसके, अखलाक किसके, व्यवहार किसके पसंद आते हैं, आज आ गया यहाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी तरक्की करे, देश तरक्की करे और पूरा हमारा राष्ट्र तरक्की करे और सब मिलजुल करे। लेकिन एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, अर्ज कर दूं? हाँ बोलिए बोलिए। चलिए, खान का अरमान लिख लेना, दिल का पैगाम लिख लेना। अगर वतन पर मिले मौका कुर्बान होने का तो मेरे खून के कतरे कतरों से भारत मान लिख देना। अगर मैं मरूं तो मेरी कब्र पर एक पेड़ लगा देना। मैं अपने खून से सींचूंगा और मिट्टी से कब्र में सींचूं, मिट्टी की कब्र सींचेगी, एक अजीब करिश्मा होगा। देखना उस पेड़ के अंदर पत्तों पे रंग तिरंगा होगा और हर पत्ती पे मेरा भारत मान लिखा होगा।